बदलते वैश्विक परिवेश में असामान्य हो रहे जलवायु को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वर्षा ऋतु में आषाढ़ी मेघ झूम कर बरसते हैं, इसीलिए जुलाई माह में वृक्षारोपण कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जाते हैं। सरकार के लक्ष्यों के अनुसार धरती को हरा भरा बनाकर पारिस्थितिकी संतुलन के लिए वन विभाग द्वारा वन महोत्सव 2025 के तहत जनपद वाराणसी में मंडल स्तरीय वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक पेड़ मां के नाम के साथ सिंदूर वाटिका की स्थापना गत 4 जुलाई को सारनाथ डियर पार्क एवं चिड़ियाघर क्षेत्र में आयोजित की गई। वाराणसी कमिश्नर एस राजलिंगम, वन संरक्षक रवि कुमार सिंह, डीआईजी एनडीआरएफ मनोज शर्मा, सीआरपीएफ कमांडेंट एस बालापुरकर और छावनी परिषद के सीईओ सत्यम मोहन ने सिंदूर पौधों को लगाया। सिंदूर वृक्ष एक प्राकृतिक रंग का स्रोत है, जिससे प्राचीन काल से ही सिंदूर या कुमकुम परंपरानुसार बनाया जाता है। सिंदूर वृक्ष को अंग्रेजी में लिपस्टिक ट्री कहा जाता है। वन महोत्सव कार्यक्रम की उपयोगिता और महत्व पर प्रकाश डालते हुए वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर रवि कुमार सिंह ने बताया, यहाँ पर सारनाथ के वन परिसर में सिंदूर वाटिका बनाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया है। यहाँ पर सिंदूर के वृक्ष हम लोग 11 की संख्या में आज लगाने जा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में हम लोग सिंदूर के पौधे को लगा रहे हैं। सिंदूर का पौधा एक अपने आप में बहुत ही अनोखा पौधा है। इसको हम साइंस में बिक्सा ऑरेनेला बोलते हैं। ये पौधा जो है 2 या 3 वर्ष में बड़ा होकर के फल देता है और इस फलों के अंदर छोटे छोटे ऐसे बीज होते हैं जिनको पीस करके ये रंग बनाया जाता है। ये रंग जो है ये पूरी तरह से प्राकृतिक होता है और इसका प्रयोग कॉस्मेटिक्स में, खाने के पदार्थों में और अन्य पूजा पाठ में भी किया जाता है। तो आज ऑपरेशन सिंदूर की याद में हम लोग यहाँ पर सिंदूर वाटिका का आयोजन करने जा रहे हैं। रजिस्ट्रार आईआईटी बीएचयू डॉक्टर राजन श्रीवास्तव ने सिंदूर वृक्षारोपण अभियान की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा, वन महोत्सव जिसकी परिकल्पना 1950 में की गई और प्रतिवर्ष 1 से 7 तारीख तक ये मनाया जाता है। ये वानिकी के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रयास होता है, जो नगरीय वानिकी में पेड़ पौधों के रोपण, उनके संरक्षण और वनों के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं इसे बताना चाहूँगा, इसका एक और स्वरूप है जो अब आ रहा है, जिसको कहते हैं मियावाकी फॉरेस्ट। तो ये मियावाकी फॉरेस्ट एक छोटे से लैंड के पैच पर बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के पौधों की प्रजातियों को उनकी साइज के हिसाब से उसमें अरेंज करते हैं। और ये नगरीय वानिकी का एक बहुत ही अभिनव प्रयोग है। इसमें न केवल पेड़ पौधों का संरक्षण होता है, बल्कि इसमें एक बायोडाइवर्सिटी भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें पौधों की बायोडाइवर्सिटी भी है और साथ ही साथ इन वनों के बनाए जाने से जो पशु पक्षी और जो जीव जंतु कीट पतंगे आते हैं, तो उनकी भी बायोडाइवर्सिटी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हुए अतिथियों, अधिकारियों ने छात्राओं को पौध वितरित किया। एनजीटी के तहत स्थापित जिला पर्यावरणीय समिति के सदस्य डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव ने पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए कहा, आज इस बदलते वैश्विक परिवेश में जहां हम जूझ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से, हम जूझ रहे हैं क्लाइमेट चेंज से, तो ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आमजन सरकार के साथ साथ जुड़े। जैसे हम गैर सरकारी संस्थान से हैं, तो हमारे जैसे तमाम गैर सरकारी संस्थान और आम लोग जुड़ें, ताकि इन सब पर्यावरणीय जो समस्याएं उभर रही हैं जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ उसमें कमी लाई जा सके। और आज इस डियर पार्क में
इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने बहुत खुशी हो रही है और ये लग रहा है कि हम सब सम्मिलित प्रयास कर पाएंगे और अपने देश को पर्यावरणीय क्षति से बचाने में कामयाब हो पाएंगे। वन महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई, जिसमें वर्षा गीत और नृत्य की प्रस्तुति विशेष थी।